हाय गाइस, आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल तस्मिया कैरियर एकेडमी पे स्वागत है। गाइस, आज जो हम आपको डिटेल देने जा रहे हैं वो देने जा रहे हैं बीएसएससी रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन के बारे में। बीएसएससी यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने ऑफिस अटेंडेंट की 3727 वैकेंसीज के लिए अपना नोटिफिकेशन जारी किया है। अगर आप भी इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो गाइस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस वीडियो में हमने पूरा डिटेल में बताया कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, क्या आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, लास्ट डेट अप्लाई करने की कब है और ऑनलाइन जाकर के कैसा आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। तो गाइस पूरा वीडियो देखिएगा और साथ ही साथ में हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं इनकी ऑफिशियल वेबसाइट की। इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो है www.bssc.bihar.gov.in, जहां पर जाकर के आपको रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होगी। रिक्रूटमेंट अथॉरिटी जो रहेगी आपकी बीएसएससी रहेगी, यानी कि बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के थ्रू आपका जो है भर्ती की जाएगी। पोस्ट नेम की अगर बात करें तो ये आपकी ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट रहेंगी। टोटल वैकेंसी जो आपका 3727 वैकेंसीज के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया है। जेंडर की बात करें तो मेल एंड फीमेल यानी कि पुरुष और स्त्री दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की बात करें तो सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी बिहार में ही आपकी पोस्टिंग दी जाएगी। अप्लाई मोड आपका ऑनलाइन रहेगा, ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। इसके जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे वो 25 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, यानी कि 25 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन का जो है आपका लिंक वो एक्टिव होगा। इससे पहले लिंक जो है इसका एक्टिव नहीं रहेगा। तो 25 अगस्त 2025 से ही आपको जो है अपना रजिस्ट्रेशन जो है प्रोसेस स्टार्ट करना है। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी पेमेंट की, यानी कि फीस पेमेंट की जो रहेगी वो 24 सितंबर 2025 रहेगी। और लास्ट डेट जो रहेगी अप्लाई करने की तो 26 सितंबर 2025। तो पेमेंट एप्लीकेशन फीस जो है आपको 24 सितंबर 2025 से पहले आपको 24 सितंबर 2025 तक आपको फीस जो है डिपॉजिट कर देनी है। और लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की वो रहेगी आपकी 26 सितंबर 2025। तो यहां पर 25 अगस्त 2025 से आपका, जैसा कि हमने बताया, रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव हो जाएगा। तो 25 अगस्त हो गई आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट। और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की वो रहेगी 26 सितंबर 2025। एग्जाम डेट की अगर बात करें तो रिटर्न एग्जाम की डेट अभी कोई भी अनाउंस नहीं की गई है। जल्दी ही इनके ऑफिशियल वेबसाइट पर रिटर्न एग्जाम डेट भी जो है आपका अपडेट कर दी जाएगी। एडमिट कार्ड की बात करें तो जो भी आपकी रिटर्न एग्जाम डेट आएगी उससे 2 या 4 दिन पहले आप अपना एडमिट कार्ड इनके ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका एप्लीकेशन फीस के बारे में, यानी कि एप्लीकेशन फीस क्या रखी गई है। तो एप्लीकेशन फीस की अगर बात करें, अगर आप जनरल, बीसी, ईबीसी या अदर्स स्टेट से, यानी कि बिहार के अलावा अगर आप इंडिया के किसी और स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस 540 रुपए रखी गई है। और अगर आप एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप या फीमेल इस कैटेगरी में आते हैं तो आपके लिए एप्लीकेशन फीस जो है 135 रुपए रखी गई है। पेमेंट मोड की अगर बात करें, यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फीस है उसका जो पेमेंट मोड रहेगा ऑनलाइन ही रहेगा, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आप अपने डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, आईएमपीएस या जो भी पेमेंट मोड वहां पर है उसके थ्रू आप अपनी एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में, यानी कि क्या मिनिमम क्वालिफिकेशन मांगी गई है, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रखा गया है। तो क्वालिफिकेशन जो मांगी गई है 10th क्लास पास्ड फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से, यानी कि आपने 10वीं पास कर रखा हो रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड और इंस्टीट्यूशन से। एज लिमिट की अगर बात करें तो मिनिमम 18 साल और मैक्सिमम 37 साल रखी गई है। 18 और 37 के बीच में अगर आपकी एज है तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। पेमेंट एज रिलैक्सेशन की अगर बात करें तो एज पर गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस जो एज रिलैक्सेशन आपका रिजर्व कैटेगरीज वालों को दिया जाता है वो प्रॉपर एज रिलैक्सेशन उनको दिया जाएगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका जो है सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, यानी कि किस बेसिस पे आपका सिलेक्शन होगा। तो यहां पर अगर हम सिलेक्शन बेसिस की बात करें तो एप्लीकेंट, यहां पर एक कंडीशन पुट कर दी गई है कि अगर आप कैंडिडेट्स जो हैं, जो अप्लाई करने वाले हैं, जो एप्लीकेंट्स हैं 40,000 से ज्यादा अगर हो जाते हैं, फॉर्म आते हैं यानी कि अप्लाई करने, तो उसमें जो है आपका जो है
सिलेक्शन प्रोसेस जो रखा गया है, जो स्टेजेस रखी गई है, उसमें आपका प्रीलिम्स एंड मेंस के थ्रू होगा। यानी कि पहले प्रीलिम्स होगा, यानी कि प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन होगा। जो प्रीलिम क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी मेंस एग्जामिनेशन की। ये उस कंडीशन में अगर आपका 40,000 से ज्यादा एप्लीकेंट आते हैं, यानी कि 40,000 से ज्यादा फॉर्म अगर भरे जाते हैं, और अगर 40,000 से कम है तो तब आपका एक स्टेज रहेगी रिटर्न एग्जामिनेशन की। जो रिटर्न क्वालिफाई कर लेंगे, सेकंड स्टेज रहेगी उनकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की, यानी कि एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन जो भी आपने अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपका ओरिजिनल चेक किए जाएंगे। और लास्ट स्टेज जो रहेगी मेडिकल एग्जामिनेशन की, यानी कि जिस पोस्ट के लिए आपने अप्लाई किया है उसके लिए देखा जाएगा कि आप जो है मेडिकली पूरी तरीके से फिट हैं या नहीं है। यानी कि ये आपकी मल्टीपल स्टेजेस रहेंगे। तो यहां पर ध्यान रखना, अगर 40,000 से अगर ऊपर आपका फॉर्म जाते हैं तो ये आपका प्रीलिम्स और मेंस के थ्रू आपका जो है, यानी कि आपके रिटर्न की 2 स्टेजेस हो जाएंगे, प्रीलिम और मेंस। अब बात करते हैं कि आपका एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस की, यानी कि एग्जाम पैटर्न और सिलेबस क्या रखा गया है। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की, यानी कि अगर जो एग्जाम पैटर्न होगा अभी कमीशन का, यानी कि जो आपका बोर्ड है जो एग्जाम कंडक्ट कराएगी, उन्होंने डिक्लेयर नहीं किया है कि आपका रिटर्न एग्जाम ऑनलाइन लिया जाएगा या ऑफलाइन। देखिए, अगर ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करते हैं तो ये आपका सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, और अगर ऑफलाइन लेते हैं तो ये आपका ओएमआर शीट बेस्ड होगा, यानी कि पेन पेंसिल के थ्रू आपका ऑफलाइन एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा। तो ये उनका अपना डिस्क्रिप्शन है कमीशन का कि वो किसके थ्रू अपना जो है एग्जाम कंडक्ट कराते हैं। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों में से किसी भी मोड में आपका जो है एग्जाम लिया जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि जो पेपर होगा वो क्या, उसका एग्जाम मतलब क्वेश्चंस का पैटर्न क्या रहेगा। तो वो आपके ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे, यानी कि एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। टोटल क्वेश्चन जो होंगे आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे, जो कि आपके 400 मार्क्स के रहेंगे, यानी कि आपका 100 क्वेश्चन 400 मार्क्स के रहेंगे। टाइम की अगर बात करें तो पेपर को सॉल्व करने का 2 घंटे, यानी कि 120 मिनट आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए दिए जाएंगे। नेगेटिव मार्किंग की अगर बात करें तो नेगेटिव मार्किंग का प्रोविजन इसमें रखा गया है, यानी कि अगर आप गलत आंसर देते हैं, रॉन्ग आंसर देते हैं, तो मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो हिंदी एंड इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपके पेपर होंगे। जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो, जिस लैंग्वेज में आप आंसर देने में, उसमें आप अपना आंसर दे सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपका जो सिलेबस क्या रहेगा। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो इसमें जीके, यानी कि जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, यानी कि जीके एंड करंट अफेयर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। दूसरा आपका जनरल अर्थमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, जनरल मैथमेटिक्स से। थर्ड आपका जनरल हिंदी से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। अब बात करते हैं फाइनल मेरिट लिस्ट की, यानी कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी। तो प्योरली आपकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी, जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ है उस बेसिस पे आपके जो है जो मार्क्स ऑब्टेन किया है उस बेसिस पे ही आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं सैलरी एंड अलाउंसेस के बारे में। सैलरी की अगर बात करें तो बेसिक पे आपके 18,000 प्लस रहेगी, प्लस आपका जो है 18,000 प्लस में इसके साथ साथ जो आपकी 56,900 तक रहेगी। यानी कि सिलेक्शन होने के बाद जो है जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा उसके अकॉर्डिंग आपका इंक्रीमेंट और प्रमोशन होता रहेगा। अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स की अगर बात करें तो यस पर आपका बिहार गवर्नमेंट नॉर्म्स, जो भी बिहार गवर्नमेंट के नॉर्म्स है, रूल्स एंड रेगुलेशंस है, वो प्रॉपर आपको जो है अलाउंसेस एंड अदर्स बेनिफिट्स भी दिए जाएंगे। अब बात करते हैं कि आपका जो ये 3,727 वैकेंसीज, अगर हम इनको कैटेगरीज वाइज ब्रेक डाउन करें, यानी कि किस कास्ट के लिए कितनी वैकेंसीज रिजर्व रखी गई हैं, तो इसमें जनरल वालों के लिए 1700 वैकेंसीज हैं, बीसी कैटेगरी वालों के लिए 238 हैं, बीसी फीमेल के लिए 102 हैं, ईबीसी के लिए 702 हैं, एससी वालों के लिए 564 है, एसटी वालों के लिए 47 है, और ईडब्ल्यूएस वालों के लिए 374 वैकेंसीज रखी गई हैं। तो इस तरीके से आपकी 3,727 वैकेंसी जो है फिल की जाएगी। अब बात करते हैं आपके क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, यानी कि सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स क्या क्या आपको रेडी रखने हैं। तो डॉक्यूमेंट्स की अगर बात करें तो सबसे पहले जो अभी आपकी 10th की मार्कशीट है, सर्टिफिकेट्स है, वो आपको जो है रेडी रखना है स्कैन कॉपी करा करके। इसके अलावा आपका बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ मेंशन नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास कंसर्न अथॉरिटी से होना चाहिए। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, इनकम सर्टिफिकेट, डोमिसाइल, यानी कि अगर आप इन सर्टिफिकेट्स का किसी भी तरह का कोई रिजर्वेशन ले रहे हैं
बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, तो आपके पास ये सारे सर्टिफिकेट्स कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न अथॉरिटी से आपके पास होने चाहिए। इसके अलावा आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर वगैरह ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको पहले से स्कैन कॉपी करा करके रखने हैं। अब बात करते हैं अप्लाई करने का क्या प्रोसीजर रहेगा। तो जैसे कि स्टार्टिंग में बताया था हमने, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहेगा। ऑफलाइन किसी भी तरह का कोई कम्युनिकेशन या कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल www.bssc.bihar.gov.in पर विजिट करना है। जब आप विजिट करेंगे तो आप रिक्रूटमेंट कैरियर वाले सेक्शन पे जाएंगे, वहां अप्लाई ऑनलाइन का लिंक मिलेगा, वहां आपको क्लिक करना है। यहां पर इस बात का ध्यान देना है, अगर आपने इनके पोर्टल पर अपना आपको पहले से रजिस्टर नहीं करा रखा है तो आपको न्यू यूजर पर जाकर के अपनी बेसिक डिटेल्स, वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर से अपना आपको रजिस्टर करा लेना है, जहां से आपके क्रेडेंशियल जनरेट हो जाएंगे। अगर ऑलरेडी आपके पास इनके पोर्टल पर आपने रजिस्टर करा रखा है अपना आपको, तो जो आपके क्रेडेंशियल है उससे लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म आएगा। एप्लीकेशन फॉर्म आने के बाद जो है उसमें एप्लीकेशन फॉर्म को पूरा आपको एक्यूरेट फिल करना होगा। डिटेल्स फिल करने के बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स का, यानी कि जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। यानी कि जो आपका पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, थंब इंप्रेशन, जो भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो आपको उनके डायमेंशन के हिसाब से अपने अपलोड करने होंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका मेक पेमेंट का, यानी कि जो भी आपकी एप्लीकेशन फीस है वो आपको उनकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो है अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग डिपॉजिट करनी होगी। एप्लीकेशन फीस डिपॉजिट करने के बाद जो है नेक्स्ट ऑप्शन आएगा आपका फॉर्म को अपलोड करने का, यानी कि सबमिट करने का। फॉर्म को अपलोड करने से पहले एक बार रिव्यू वाले ऑप्शन में जाकर के पूरा फॉर्म का रिव्यू कर लें, और रिव्यू करने के बाद जब फॉर्म को सबमिट कर दें, और सबमिट करने के बाद जो उसकी 1 या 2 कॉपी जो है प्रिंट आउट जरूर ले लें फॉर योर फ्यूचर रेफरेंस, सो दैट आपके पास एक हार्ड कॉपी के रूप में एक ऑफिशियली रिकॉर्ड आपके पास हो जाए। तो गाइस, ये थी आपकी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन रिक्रूटमेंट 2025 के नोटिफिकेशन की डिटेल्स, जो कि आपका ऑफिस अटेंडेंट की पोस्ट के लिए जारी की गई थी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर अब भी आपको किसी तरह का कोई डाउट है, क्वेरी है या कंफ्यूजन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, हम उसका रिप्लाई जरूर देंगे। मैं एक बार फिर से रजिस्ट्रेशन डेट और लास्ट डेट जो है रजिस्ट्रेशन की वो रिमाइंड करा देता हूं, सो दैट आप उसे नोट डाउन कर लें। रजिस्ट्रेशन जो इसके स्टार्ट हो गए होंगे वो 25 अगस्त 2025 से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होंगे, और लास्ट डेट जो रहेगी रजिस्ट्रेशन की यानी कि अप्लाई करने की 26 सितंबर 2025 रहेगी। तो 26 सितंबर 2025 से पहले पहले आपको उनका ऑफिशियल पोर्टल पर जाकर के अपना रजिस्ट्रेशन और फॉर्मेलिटीज पूरी कर लेनी है। गाइस, हम आपके लिए जितने भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं या गवर्नमेंट एग्जाम्स हैं या उससे रिलेटेड जितने भी अपडेट्स होते हैं उस पर वीडियोस लेकर के आते हैं। इसके साथ साथ जो प्रॉपर कैरियर गाइडेंस पे आपके लिए वीडियोस लेकर के आते हैं। अगर आप भी चाहते हैं कि आपको प्रॉपर कैरियर गाइडेंस मिलती रहे, साथ ही साथ में आपको गवर्नमेंट जॉब्स और गवर्नमेंट एग्जाम्स के पूरे अपडेट्स मिलते रहे, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।